नमस्कार आम चैनल को आपण मानक स्वागत। आज नुआ अध्याय नुआ विषय वस्तु नहीं आम आसीचु। तो विषय वस्तुटी हूँ मन भटकिले कर्म भटकी जाए। यार अर्थ है जितेबले मन अस्थिर हुए से कर्म अस्थिर हो जाए। ए विषय में अधिक आलोचना करने आम सहित पूर्वथर भली पुणी अच्छा डॉक्टर सुशांत दास। आसतु सार को स्वागत करवा आउ ए विषय में अधिक आलोचना करवा। आम चैनल को आपन को पुणी थोड़े स्वागत। ये आम जो विषय वस्तु आज नहीं कहबार तात्पर्य है कि ये सूर्य चंद्र पृथ्वी एमाने समस्ते अस्थिर, तो मन केमती स्थिर हो रही पार? देखंतु आपण गोटे भल प्रश्न पचारिचंती। आज आमे जदि कहबा जदि फिजिक्स भाषा रे मु आपन को बुझा जाए आज्ञा ये पृथ्वी रे एब्सोल्यूट रेस्ट बोली कोनोसी वस्तु नाही। आमे रेस्ट कहिले गोटे रेफरेंस पॉइंट को बुझू। जदि मु कहबी मु रेफरेंस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू बा रेफरेंस पॉइंट को धरिकी जदि मु कहबी मोर अवस्था को ताले मु स्थिर होई पारे। आज्ञा किंतु जदि मु सूर्य चंद्र एवं पृथ्वी को लेकिन परिकल्पना करे ताहले आमे समस्ते एठी अस्थिर। अर्थात जदि पृथ्वी सूर्य चारिपटे 24 घंटा रे थरे तार गतिपथ परिवर्तन करुची ताहले सूर्य जदि स्थिर बोली आमे भाबुचे किंतु वास्तव सत्य सूर्य मध्य परिभ्रमण करुची आज्ञा मिल्की वे चारिपटे। तेणु एठी कौनसी वस्तु स्थिर नुहे। तो मोर कहबार कथा होची आपण माने अनुभव करथिबे जदि कौनसी वस्तु स्थिर नुहे बा रेस्ट नुहे ताहले एब्सोल्यूट रेस्ट रो मीनिंग किछि नाही। सो एब्सोल्यूट रेस्ट गोटे मीनिंगलेस कांसेप्ट। तेणु रेस्ट आ मोशन जो आमे कहूचे प्रत्येक वस्तु अस्थिर, प्रत्येक व्यक्ति अस्थिर। तेणु जेहेतु प्रत्येक वस्तु अस्थिर, प्रत्येक व्यक्ति अस्थिर, तेणु प्रत्येक व्यक्तिर मन मध्य अस्थिर रहिबा निहाती रहुथिबो। तेणु से केबे स्थिर होई परिबो नाही। आज ये काम करबी काली से काम करबी, काली से जिनिस करबी, काली ए जिनिस करबी। तेणु केवल मनुष्यर निद्रा बा जहाकू मनुष्य शोइले तार केबे सरे नाही बा से कहता है आउ टिके शोइबी। एवं मनुष्यर आशा और आकांक्षा बा कामना केबे सरे नाही। से मध्य सब बड़े चली था आज यहाँ करी काली से करी। तेणु से अस्थिर। जो दिन निद सर ना केवल मनुष्यर गोटे कथा आप जानी शोई जदि आप शोक सका उठिले सेटा सका जदि न उठी पारे से परकाल। अच्छा अर्थात आप निश्चय मो सहित एकमत हे ये पृथ्वी रे जदि मुझे आपन गोटे छोटिया वास्तविक उदाहरण दे कहबी ताले आप बुझीपारे। आज बापा माँ पिला जी अस्थिर से बापा माँ को अस्थिरता को देखी पिला माने मध्य अस्थिर। गोटे छोट पिलाटी आम समय केवल दुईटी परीक्षा दौला, गोटे षाण्मासिक परीक्षा गोटे वार्षिक परीक्षा। एवं पिलाटी छोट अवस्थारू तार प्रत्येक दैनंदिन परीक्षा आरंभ हो जाऊँगी। केतेबेले से आबाकस पे दौड़ुची तो केतेबेले से संगीतर प्रोग्राम पे दौड़ुची, केतेबेले घोड़ा दौड़ पे दौड़ुची, केतेबेले स्विमिंग पूल पे दौड़ुची, केतेबेले से स्केटिंग पे दौड़ुची। ये दौड़ा मोशन को जदि आम बुझेबा ताले घरे रही पढ़ुवा पिलाटी तार बहीपत्र भितर स्थिरता को बोली बुझाए। सर से तो से आवश्यक ना जो जिन कहले दौड़ आपण पिलाटी को गोटे कथा कहबी आज युव समाज बा बापा माँ को कहबी पिलाटी को तुम कौन करने चाहूच? हाँ गोटे डाक्तर करने चाहूच बा इंजीनियर करने चाहूच बा मनीषटे करने चाहूच ना मेसीनटे करने चाहूच? आज्ञा तुमर मस्तिष्कर अस्थिरता पिला को मध्य अस्थिर कर दउची। जहाँफल पिलाटी भविष्य में कौन क्षेत्र में सफल हो पारना। किंतु परवर्ती स्टेज रे बापा माँ निजक निजे दोष न दे पिलाटी को दोष दौरान जे आमे तो एत पैसा खर्च कलु किंतु तू भविष्य में किसी कर पार। तेणु मु भावुची प्रथमे बापा माँ स्थिर हेले पिला माने स्थिर हो पारे। तेणु ये समाज को समय आसी समस्ते स्थिरतार सहित मन को स्थिर करी कार्यक्रम कले स्थिर सहित काम कर आगू बढ़िबार अछि। धन्यवाद सर। आउ गोटे कथा जानवा चाहबू जितेबाला मनीषर मन अस्थिर हुए मनीष निज मन अस्थिर करने सहित ता सराउंडिंग जो मैंने था परिवार वर्ग सांगाती हूँ ना से मन भी अस्थिर घटी था बेले बेले। तो से जो मनीषर मन अस्थिर निज घटे आ परिवार सहित जो मैंने घटे से प्रभेद कौन? देखु मु गोटे विज्ञान अध्यापक हिसाब से आपन को जदि गोटे एग्जांपल माध्यम बुझेबी ताले आपन बुझीपारे। आज्ञा जेमिति कि आपन सूर्य केते दूरतार अछंती किंतु गोटे मैग्निफाइंग ग्लास रे आपन जदि सूर्यंकर किरण को केंद्रीभूत करी गोटे कागज को से जब काच भितर आपन रखिबे किछि समय पर आपन देखिबे जे से कागजटी मध्य पड़ी जाउछि। केतेबेले पड़िला ना जेतेबेले
ସେ କାଗଜ ଏବଂ ଯବକାଚ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ଏକ ସରଳରେଖାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କାଗଜଟି ମଧ୍ୟ ଜଳିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଯବକାଚ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହେଲା, ସେ ଫୋକସ୍ର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ କାଗଜଟି ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ହେଉନି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଡାକ ଶୁଣିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲି। ଆଜ୍ଞା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନ ହେଇଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଡାକ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେଇ କାଗଜ ଆଉ ଯବକାଚ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ସେ ଯବକାଚଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦୋହଲେଇଥାନ୍ତି ବା ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ କରିଥାନ୍ତି ବା ଦୋଦଲ୍ୟମାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାଗଜଟି ପୋଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ବା ଯବକାଚକୁ ଏବଂ କାଗଜକୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣକୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିଲେ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କାଗଜଟି ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଫିଜିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଠ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଗୀତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପାଠକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ଅଛି, ସେ ଚଢ଼େଇର ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଆଖିକୁ ମୋତେ ମାରିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସେଠି ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ବସିଛି। ସେ ଗପ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ଗପକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବସା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ବସିଛି, ସେ ଚଢ଼େଇର ଆଖିକୁ ମୋତେ ମାରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିଥିଲେ। मेधावी छात्र छात्री मैंने सब लक्ष्य स्थिर करते से जीवन में कौन हे क्या कथा शुणती ना मन स्थिर तेणु से जीवन में कौन हे एवं क्या द्वारा से प्रभावित होती ना सी लक्ष्य स्थिर करके आगू चलती तेणु से लक्ष्य स्थल में पहुँचती मोर ये कहबार कथा हूँ जी लक्ष्य को स्थिर कर लक्ष्य स्थल में पहुँची जी मन को अस्थिर कर मैग्निफाइंग ग्लास भली एवं सूर्य किरण आ कागज भली जदि मन भटकी जाए ताले मन अस्थिर घटे ताले कौन कार्य अस्थिर हम सर एबे आ गोटे कथा जाना चाहबू पूर्व मानक 90 दशकर कथा से बापा माँ मैंने पिलामानकर किसी रेकर्ड रखु नथिले बा सेमानकर कौन आवश्यकता थिला ताको लेखिकी रखु नथिले किंतु वर्तमान समय पिलाटी कोठी कौन कला प्रति मुहूर्त ताको रेकर्ड करबे जेहेतु टेक्नोलोजी जिनस आसी जाइए लैपटॉप मोबाइल सहज होची ताको एबे साइतिकी रखुछंती तो सेतेबेले रखु नथिले आ एबे 20 शताब्दी रखुछंती तो फरक कौन देखंतु 90 दशकर माँ एते पाठ पढ़ु नथिला अच्छा 90 दशकर माँ भितर मुंडरे ओढ़ना थिला हाँ 90 दशकर माँ तार पिला बापा माँ शाशु ससुर एवं तार स्वामी यही माने थिले तार सबकिछि आज्ञा 90 दशकर माँ पाखरे अनाविल स्नेह प्रेम और श्रद्धा थिला आज्ञा 90 दशकर माँ केवल गोटे कथा भावुला ये मो परिवार मुझे नहीं भल करी गढ़ी मते आगू जीवार अच्छी मुझे हेबी मोर पिला माने मते सेमिति ग्रहण करेंगे मो स्वामी मते सेमिति मते ग्रहण करेंगे एवं ए संसार मध्य रथ मोर सेमि चलो 90 दशकर माँ पाखे पैसा नाला 90 दशकर माँ पाखे टेक्नोलोजी नाला 90 दशकर माँ जो टेक्नोलोजी पिला बढ़ई थिला 21 शताब्दी माँ पाखे से स्नेह ना कि श्रद्धा ना केवल अर्थ अच्छी ए 90 दशकर माँ अर्थ सर्वस्व होती ता पाखे केवल कागजर बाघ अच्छी और कागज पत्र अच्छी से कागज को नहीं से बंचुची
ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ତାକୁ ଦେଉଛି ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଯଦି 90 ଦଶକର ମା ପାଖରେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ଼ ଆମ କାଗଜପତ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ 90 ଦଶକର ମା ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ କେବଳ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା କିନ୍ତୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମା ପାଖରେ କେବଳ କାଗଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଉ 90 ଦଶକର ମା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫରକ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମା ଆଉ ଏ ମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଫରକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ 90 ଦଶକର ମା ପାଖରେ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି ସେ କେବଳ କହୁଥିଲା ମାଟି ତୁ କର୍ମ କରିଯା ଫଳ ଉପରେ ଆଶା କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମା କର୍ମ ଯଦି କରୁଛି ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବେ 90 ଦଶକର ମା 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଫରକଟା କ'ଣ। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାର୍ଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ ତ ସାର୍ଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା କି ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ତାକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।